तो आप देख रहे हैं 26/11 का खौफनाक खुलासा और आपके कान सुन रहे हैं वो खौफनाक आवाजें जो लगातार पाकिस्तान में बैठकर मुंबई की तबाही के फरमान जारी कर रहे थे। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था कि ताज कितनी अहमियत रखता था इन आतंकवादियों के लिए। अब आपको हम बताते हैं कि ताज में जब फोन आया तो बातचीत कहां से शुरू होती है, क्या क्या बात होती है, और खासतौर पर कराची से लेकर जो मुंबई तक का सफर था उस सफर में एक नाविक की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। और अजय बात वहां से शुरू हुई। बिल्कुल, और हम आपको ये बताएंगे, इस बातचीत के जरिए ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये सभी 10 के 10 आतंकी पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते आए थे और उस रास्ते में इन्हें क्या क्या करना था ये पहले से बताया गया था, लेकिन उसमें कहीं चूक हो गई थी और इस चूक का जिक्र इस बातचीत के दौरान आता है, जो कि इस पूरी बात को सामने स्पष्ट तौर पर रख देता है कि ये आतंकी पाकिस्तान से आए थे। क्या हुई थी चूक और उसके बारे में बात कैसे होती है, जरा देखिए आप। तारीख 27 नवंबर 2008, वक्त रात के 1:15। होटल ताजमहल में आतंकियों का सबसे बड़ा हथियार था आग। पाकिस्तान में बैठे आतंकी के आकाओं को मालूम था कि तबाही का जो काम उनकी गोलियां और ग्रेनेड नहीं कर सकते वो काम आग करेगी, और इसीलिए वो बार बार इस बात पर जोर दे रहे थे कि भारत के इस बेहद शानदार होटल को आग के हवाले कर दिया जाए। लेकिन उन्हें एक और बात की फिक्र सता रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आग ला रहा है ना कि नहीं ला रहा है? आग लाई किधर है? आग की तैयारी कर रहे हैं, हाले नहीं लाई, कपड़े इकट्ठे कर रहे हैं बस सारे। जल्दी ला दो। एक ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਂਚ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਲਾਂਚ ਦਾ ਉਹ ਛੱਡ ਹੜੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਛੱਡ ਹੜੀ ਸੀ ਬਸ ਵਾਰਾ ਹੀ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਲਾਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਲਦੀ ਜੋ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ। ਕੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਤਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੋਟ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮੌਜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਉਧਰ ਇੱਕ ਕਸ਼ਤੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨੇਵੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦਸਤੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨੱਸ ਕੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਦਾ ਇਸਮਾइल भाई ਦਾ सैटेलाइट भी ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। यहाँ जिस लाश के बारे में बात हो रही है वो लाश उस कुबेर के नाविक अमर सिंह सोलंकी की थी, जिसे मुंबई पहुंचने से पहले ही आतंकवादियों ने मार दिया था। इस बातचीत के बाद फोन फिर काट दिया जाता है, लेकिन इसके बाद जो कॉल आती है उसमें एक बार ये सवाल फिर पूछा जाता है कि कुबेर के नाविक को ठिकाने लगाया था या नहीं। कश्ती ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਲਾਂਚ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਦ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜੇ? ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੇ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ? ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਉਹ। दरअसल पाकिस्तान में बैठे आकाओं को पता था कि कुबेर का नाविक अमर सिंह सोलंकी अगर बच गया तो उनकी पूरी साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा। इसीलिए वो बार बार इस बात की तस्दीक करना चाह रहे थे कि उनकी नापाक साजिश का सबसे बड़ा गवाह खत्म हुआ या नहीं। आशीष खेतान, आज तक।